नमस्कार प्रिय बच्चों, हम समास और उसके उपभेद पढ़ रहे हैं। पूर्व कक्षा में हमने द्विगु समास के बारे में जानकारी प्राप्त करी और आज हम एक नवीन समास भेद बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास में देखिए, आपको जैसे कि पता है कि समास में दो पद होते हैं और उन दोनों पदों में या तो पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होता है, समास में आए दोनों पदों को छोड़कर, मतलब जो दोनों पद हैं उनको छोड़ करके जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब दोनों पद गौण हो जाते हैं और तीसरा ही अर्थ व्यंजित होता है। इसे दूसरे शब्दों में समझिए कि जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कि ना तो पूर्व पद ना उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं है और अन्य पद ही जो है प्रधान हो जाता है, उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। ये देखिए, उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। तो इसमें दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरा जो पद है, अन्य पद जो है, वही प्रधान हो जाता है। जैसे कि दशानन, 10 मुंह वाला, जिसके 10 आनन हैं, तो विग्रह ये हुआ, लेकिन इसका हम अर्थ निकालते हैं अर्थात ऐसा करके रावण। दशानन मतलब 10 मुंह वाला अर्थात रावण। इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे। देखिए, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब दोनों पद ही प्रधान नहीं हैं, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, वह समास होगा बहुव्रीहि समास। उदाहरण भी है, जैसे नीलकंठ है, नीला है कंठ जिनका। किसका है नीला कंठ? बिल्कुल सही, शिव जी का है नीला कंठ। तो तीसरा अर्थ जो निकला इसका नीलकंठ से, वह हुआ शिव। यहाँ दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव की ओर संकेत कर दिया, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। इस समास में के समासगत पदों में कोई प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। मतलब ना पूर्व पद विशेष होता है ना उत्तर पद होता है, अपितु जो इंडिकेशन है, जो संकेत होता है, वो किसी तीसरे अर्थ की ओर होता है। तो इस प्रकार से उदाहरण देखेंगे हम इसके। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान है उसको हम कहेंगे प्रधानमंत्री। इसी प्रकार पंकज, पंख में जो पैदा हो, तो कौन कीचड़ में खिलता है? बिल्कुल सही, कीचड़ में खिलता है कमल। तीसरा पद प्रधान हो गया, अन्य पद प्रधान हो गया। अगला है अनहोनी, मतलब न होने वाली घटना। कहने का मतलब कोई विशेष घटना के बारे में है। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, निशाचर जो निशा में विचरण करता है, कहने का मतलब राक्षस। इसी प्रकार चोलड़ी, 4 लड़ियाँ जिसमें होती हैं, अर्थात माला। इसी प्रकार से है विषधर, विष को धारण जो करता है। अब विष को धारण करने वाला कौन होता है? बिल्कुल सही, विष को धारण करता है सर्प। तो इसका अन्य पद प्रधान हो गया। अन्य एक उदाहरण देखिए, मृगनयनी, मृग के समान जिसके नेत्र हों, वो क्या होगा? अर्थात कहने का मतलब कोई सुंदर स्त्री के बारे में बात है। तो ये तीसरा पद ही इसमें प्रधान हो गया। फिर त्रिलोचन, 3 लोचन जिनके हैं, 3 नेत्र किसके हैं? बिल्कुल सही पहचान रहे हैं बच्चों आप लोग, शिव जी के हैं 3 नेत्र। तो इसका अन्य पद प्रधान हो गया। इसी प्रकार महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान जी को हम कहते हैं महावीर। कहते हैं ना महावीर विक्रम बजरंगी, तो हनुमान जी हो गया। सत्यप्रिय, सत्यप्रिय है जिसे, अर्थात कोई विशेष व्यक्ति जिसे सत्यप्रिय हो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जहाँ ना पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, अपितु तो दोनों मिलकर के किसी तृतीय पद की ओर संकेत करते हैं, कोई अन्य ही अर्थ वहाँ पर ध्वनित होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। धन्यवाद बच्चों।